सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं, हंसते हैं एवरेज बच्चे। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं, हंसते हैं एवरेज बच्चे। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसकी चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा आपको लगता है कितने दुर्भाग्यशाली मेरे साथ सब पूरा हो रहा है। सर 3 साल हो गए आपके पीछे पड़े हुए। मैं पीछे पड़े हो सर एक बार प्लीज निशान से मैं पक्का, मैं निशान के ऊपर पक्का चलाने दो एक बार प्लीज सर। आ जाओ। अच्छा मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज करें। इफ यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। हमारे बीच ऐसी बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी महान स्त्रियां मौजूद हैं जिन्होंने जीवन में इस तरह की हरकत ना करके अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है और बेटा आप जितना ही संघर्ष किया है। और सच बोलूं कुछ केस में शायद आपसे ज्यादा भी संघर्ष किया। सही केस। एक टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है, मैम बजट क्या है, तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, वो 700 के अंदर साड़ियाँ दिखाता था। मम्मी सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले जाती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाई, बोलती है बजट क्या है, कहती बजट की दिक्कत नहीं है आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता, मम्मी आज दाम नहीं पूछती, साड़ी उठाती रहती है, हाँ इसको लेना है। इसमें गर्व होता है मुझे। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, एक बार देख लीजिएगा आपके घर में आपकी एक माँ भी है, वो भी एक औरत है, आपकी बहन भी है, वो भी एक लड़की है। आई रिक्वेस्ट ऑल द बॉयज कि अगर आज के टाइम पे भी आप गर्ल्स को बुली कर रहे हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि लड़कियां एक्चुअली सोसाइटी में हमारे बराबर का प्लेस पाएं। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसकी चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा आपको लगता है कितने दुर्भाग्यशाली मेरे साथ सब पूरा हो रहा है। सर 3 साल हो गए आपके पीछे पड़े हुए। मैं पीछे पड़े हो सर एक बार प्लीज निशान से मैं पक्का, मैं निशान के ऊपर पक्का चलाने दो एक बार प्लीज सर। आ जाओ। अच्छा मैंने हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोली है कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज करें। इफ यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। हमारे बीच ऐसी बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी महान स्त्रियां मौजूद हैं जिन्होंने जीवन में इस तरह की हरकत ना करके अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है और बेटा आप जितना ही संघर्ष किया है। और सच बोलूं कुछ केस में शायद आपसे ज्यादा भी संघर्ष किया। सही केस। एक टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है, मैम बजट क्या है, तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, वो 700 के अंदर साड़ियाँ दिखाता था। मम्मी सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले जाती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाई, बोलती है बजट क्या है, कहती बजट की दिक्कत नहीं है आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता, मम्मी आज दाम नहीं पूछती, साड़ी उठाती रहती है, हाँ इसको लेना है। इसमें गर्व होता है मुझे। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, एक बार देख लीजिएगा आपके घर में आपकी एक माँ भी है, वो भी एक औरत है, आपकी बहन भी है, वो भी एक लड़की है। आई रिक्वेस्ट ऑल द बॉयज कि अगर आज के टाइम पे भी आप गर्ल्स को बुली कर रहे हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि लड़कियां एक्चुअली सोसाइटी में हमारे बराबर का प्लेस पाएं।